सुसमाचार और 5वां अध्याय द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील और उसका 5वां बाब, 5 का चैप्टर 5 वर्स 41 41। यहाँ लिखा है, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। याद रखिए, जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो उसका मेन मैसेज था हमारे लिए, मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे चले आओ। यीशु मसीह हमें ये नहीं कह रहा था कि मेरी तरह सेवकाई करो, लेकिन यीशु हमें ये कह रहा था, आओ और देखो मैं कैसे जी रहा हूँ, तुम्हें भी वैसे ही जीना है। और उसके जीवन की एक बात यहाँ लिखी है कि वो मनुष्यों से आदर नहीं चाहता था। आप जानते हैं, आजकल अगर हमें पता चले कि कोई ऑफिस में या तो हमारा कोई रिश्तेदार या हमारे चर्च के कुछ लोग हमारे लिए कुछ बोलते हैं और हमें अच्छे से पता है कि हम वैसे नहीं हैं, फिर भी हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम चीज़ों को ठीक करने के लिए इतने नीचे चले जाते हैं, इतने हद तक चले जाते हैं कि कई बार अपने आप को साबित करते करते हम खुदा के काम को रोक देते हैं। आप हर एक को खुश नहीं रख सकते। आप इस सच्चाई को स्वीकार करें। मैं जानता हूं कि अगर सबको खुश करने की कोशिश की तो भी लास्ट में एक व्यक्ति है जो अपसेट और दुखी रहेगा, और वो आप होंगे। आप हर एक को खुश नहीं रख सकते। याद रखिए, यीशु मसीह ने हर एक को खुश नहीं किया। उसे सिर्फ एक ही बात की चिंता की कि स्वर्गीय पिता क्या खुश है, क्या वो ठीक है, क्या वो समझ रहा है, क्या उसकी इच्छा पूरी हो रही है। बाकी लोगों के साथ यीशु मसीह ना ओवर लव में था, ना ओवर एटीट्यूड में था। वो हमेशा लोगों के साथ व्यवहारिक था, और उसने हमें भी कहाँ पर बहुत सारी प्लेसेस पे व्यवहारिक होने के लिए कहा। जैसे कि अगर मैं एक बस स्टैंड पे खड़ा हूँ और मैं बस में चढ़ा और मुझे पता है कि टिकट जो है यहाँ से लेके वहाँ तक की 10 रुपीज़ है, लेकिन उन्होंने मुझसे 12 रुपीज़ लिए हैं, तो मुझे वहाँ पर बात करनी है कि आप 2 रुपया ज़्यादा क्यों ले रहे हो। यहाँ पर आपको हम्बल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, हम कई बार वहाँ हम्बल हो जाते हैं जहाँ हमें होना ही नहीं है, और जहाँ पर हमें हम्बल होना चाहिए घर के अंदर, हम वहाँ पर कई बार अपना एटीट्यूड दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। सबसे पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछें, जब आपको कानों कान खबर पड़ता है कि समवन कोई है आपके ऑफिस में या आपके घर के अंदर, या तो आपके कांटेक्ट में कुछ लोग हैं जिनके अंदर आपके लिए गलत ख्याल हैं, उन्होंने आपको कुछ गलत फहमी उन्होंने पाल के रखी है आपके प्रति कि आप ऐसे हो वैसे हो, और वो जब भी दूसरों से मिलते हैं तो आपकी चर्चा करते हैं, तो क्या आपको ये बातें डिस्टर्ब करती हैं? जरा सोचें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं हर एक को एक्सप्लेनेशन नहीं देता। हाँ, मुझे जहां लगता है कि मुझे देनी चाहिए मैं ज़रूर देता हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि मेरी गलती नहीं है, उसके बाद भी मुझे ऐसा कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं हमेशा, बट मोस्ट ऑफ टाइम मैं शांत रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है सब जगहों पर मुझे काम नहीं करना, कहां पर खुदा को काम करना है। यूसुफ एक समय था जब छुपा हुआ था, उसने अपने चेहरे को छुपा के रखा था अपने भाइयों से, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उसने अपने आप को रिवील किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, छुपे हुए लोगों को सदैव परमेश्वर रिवील करता है। मैंने कितने लोग देखे हैं अपने लाइफ में जो मिनिस्ट्री नहीं करना चाहते, छुपे हुए रहते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे टैलेंट को खुदा ने डाला है, तोड़े डाले हैं प्रभु ने, 2 डाले 5 डाले, खुदा कैसे वो उनको ले आता है, कैसे भी। अब जानते हैं अब यहां पर क्या हुआ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, बाइबल मुकद्दस कहती है कि पवित्र आत्मा के उतरने के बाद जब चेलों ने गॉस्पेल प्रीच करना स्टार्ट किया, परमेश्वर के राज्य का संदेश देना जब उन्होंने शुरू किया, तब बाइबल बताती है हजारों लोग बिलीव में आ गए थे, और विश्वास करने वालों की मंडली जो है वो एक साथ रहती थी। और उसके बाद जब चेलों ने और भी आगे जाके यरूशलेम से जब वो सामरी आए, फिर यहूदा आए, हर जगह पर उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। और याद रखिएगा, उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, न कि ये कि तुम्हें कलीसिया में आने से क्या क्या मिलेगा।
दे प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड। वो खुदा जो अपने आप को उसने इंसान से दूर रखा था क्योंकि इंसान गुनहगार था, अब वही खुदा हमारे अंदर आना चाहता है क्योंकि उसके और हमारे बीच में एक व्यक्ति जो स्वयं खुदा है, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और अब हम धुलकर हम उस जगह पर वापस आके बैठ सकता है और राज्य कर सकता है। दिस इज द गॉस्पेल ऑफ किंगडम। उसका राज्य आए, इट मीन्स वो हमारे अंदर डोमिनेट, वो हमारे अंदर डोमीन, वो हमारे अंदर राज्य करने पाए। बाइबल बता, फिलिप्पुस ने जब प्रीचिंग करना स्टार्ट की तब बहुत लोग बिलीव में आ गए। वहां पर एक जादूगर था सामरी में। जादू टोना आजकल बहुत सारी जगहों पे ये होता है और बाइबल बताती है जादू टोना करने वाले सभी लोग अंत में नरक में होंगे। ये मैं नहीं, ये रेवलेशन मुकाशफा प्रकाशित वाक्य कहता है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हर एक को, जब इस व्यक्ति ने देखा कि लोग अब फिलिप्पुस के प्रचार को सुन के यीशु मसीह पर अपना ईमान ला रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं, तब इसने भी अपने आप को यीशु में लाने की कोशिश की और वो प्रभु में आया, उससे बपतिस्मा लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब पतरस फिलिप्पुस के यहाँ पर विजिट करने के लिए आया, तब पतरस ने क्या किया, जब पतरस उनके ऊपर हाथ रख रहा था वो अभिषेक पवित्र आत्मा की सामर्थ को पा रहे थे। और जब ये देखा जा रहा था तो उसने शिमोन जादूगर ने, जो पहले जादूगिरी करता था उसी नगर में और जादू कर करके लोगों को एंटरटेन करता था, पैसे कमाता था और इस वजह से उसका एक नाम भी था कि ये आदमी बड़ा महान है, खुदा की ताकत है, ये है वो है वगैरह वगैरह, सब उसे मानते थे। लेकिन जब उसने देखा कि फिलिप्पुस के पास जा रहे हैं लोग, यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, तब ये खुद भी आ गया। और उसके बाद बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब पतरस वहां पर आए और पतरस के हाथों से खुदावन अमेजिंग काम करता था, तब इस आदमी ने पतरस को देखकर एक बात सोची कि मैं भी इसे हासिल करूं। लेकिन इंटेंशंस देखिए क्या थे। कहां न कहां पतरस के पास जाकर वो कहता है, मुझे भी ये वरदान दे कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। आप देख रहे हैं ये आदमी प्रभु में नहीं है, ये आदमी किस तरह से अपनी एक इमेज बनाना चाहता है मसीहत के अंदर। आज भी मैं बड़े दुख के साथ ये मैं कह रहा हूं, आज भी कई लोग मसीह के अंदर सिर्फ अपनी इमेज बनाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं किसी प्रचार को सुनता हूं और मैं देखता हूं वो बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बात करता है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं इस भाई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इनकी प्रचार से कोई ब्लेसिंग नहीं पाता और मैं आपको सच कहता हूं, मैं बंद कर देता हूं और मैं किसी और को सुनता हूं। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ यही चाहते हैं कि वो लोगों की नजर में हीरो बने, पर उन्होंने प्रभु का रास्ता नहीं समझा है। इससे पहले कि खुदा आपको ऊंचा ले जाए, सबसे पहले वो आपको नीचे ले जाता है, वो आपको मट्टी से जोड़ता है, वो आपको मैंने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत कैसे की थी, मुझे आज भी याद है। जब हमारे चर्च के अंदर लोग आते थे, बाहर से गेस्ट आते थे, खाना खा लेते थे, इवन कई बार मैं देखता था कि कुछ चीज़ें वो थाली में छोड़ के जाते थे और कई बार मुझे परमेश्वर जानते क्या बोलता था, तू बर्तन दो। बहनें भी होती थी लेकिन खुदा कहता था तू दो, और मैं लोगों की थालियां लेता था, जो बचा कुचा था वो थैली में डाल के उसे अच्छे से वॉश करता था। कई बार जब मेरे चर्च के अंदर कुछ लोग चप्पल को ठीक से नहीं रखते थे, खुदा मुझे कहता था इसे उठा के ले ऊपर रख दे। कई बार जब मैं टॉयलेट में देखता था कि किसी ने बरोबर साफ नहीं किया है, खुदा मुझे कहता था कि तू साफ कर। मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने बहुत ऐसे कामों से शुरुआत की है जो आजकल बहुत सारे लोग उन कामों को करना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप डायरेक्ट स्टेज पे जाने की कोशिश कर रहे हो, क्या आप नीचे उतरे हो? क्या आपने कभी भी रास्ते पे ट्रैक्स बांटे हैं? मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने किया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम में से बहुत लोग जो है ना आजकल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। ऑफिस में भी लोग मुझे देखें, मुझे इज्जत दें। अगर मैं मैरिज में जाऊं तो सब लोग मेरे पास आएं। चर्च में जाऊं तो पास्टर साहब मुझसे आके पूछने चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग आपको आदर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप क्यों भूख और प्यास रखते हो? आप क्यों सोचते हो कि वो बहन ने मुझे विश नहीं किया, वो बहन मेरे घर पे नहीं आई, हमने इतनी इनको इज्जत दी लेकिन जब हम घर गए तो हमें इतनी इज्जत नहीं मिली? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप क्यों सदैव लोगों के सामने कुछ बनना चाहते हो कि मैं कुछ हूं और मेरा आदर होना चाहिए? आप जानते हैं खुदा स्पिरिट था। कई लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर खुदा ट्रिनिटी क्यों है? फॉर वन रीजन, ताकि वो आपसे मिल सके। परमेश्वर जानता था मैं आत्मा हूं और इंसान मिट्टी है, स्किन है, मांस और लहू है, मैं कैसे मिलूं इनसे? खुदा ने अपने आप को पुत्र में भेजा, फ्लैश में। अब फ्लैश में रहकर वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, वो आपके अंदर जो ब्लड में सिन है नहीं निकाल सकता, और खुदा ने डिसाइड किया कि वो पाक रूह के द्वारा आपसे मिलेगा। और देखिए, यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा लिया गया। आपको पता है ट्रिनिटी भी आपसे मिलने के लिए है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर लोग आपकी इज्जत करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप में से किसी को भी अपनी इज्जत, मेरी इज्जत हो, ऐसी भूख और प्यास नहीं रखनी चाहिए। इवन कई बार हम देखते हैं जब हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जब हमें ऑनर नहीं मिलता और हम ये सुनते हैं कि लोग हमारे तरह तरह की बात करते हैं। मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूँ, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, पर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इसको समझा? ऐसे वहाँ लिखा है, यीशु ने कहा, बीज बोने वाला बीज बोने चला। बीज बोते समय कुछ झाड़ियों में, कुछ पथरीली भूमि पे, कुछ मार्ग के किनारे गिरे। जब पतरस ने उससे पूछा कि प्रभु उसका मतलब क्या है, आप जानते हो जीसस ने झाड़ियों में दबने वाले फल के बीज के लिए क्या कहा? ये वो बीज हैं जो संसार की चिंता और धन का धोखा जिन्हें दबा देती है। संसार की चिंता, अपनी नहीं कि मैं कैसे कमाऊंगा, बच्चों की फीस कैसे दूंगा, वाइफ की प्रेगनेंसी होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है, उसका बिल कहां से दूंगा। संसार की चिंता। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बच्चों के बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे घर के बारे में क्या बोलते हैं। बहुतों का खुदा जानते हैं क्या है? लोगों का ओपिनियन। कई सारे लोग ये बात जानते ही नहीं है, वो अनकॉन्शियसली लोगों के सामने झुकते हैं कि तू मेरा खुदा है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है। यीशु मसीह के लिए लोग कहते थे ये पेटू है, ये पियक्कड़ है, इसमें दुष्ट आत्माएं हैं, ये बाल जबूल है, ये ऐसा है, ये वैसा है। यीशु मसीह को ये चीज़ें बॉदर तक नहीं करती थी, क्योंकि यीशु जानता था कि वो इस दुनिया में लोगों का ऑनर पाने के लिए नहीं आया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको इज्जत न मिलने पे तकलीफ होती है? क्या आपने पॉल का ये वचन लेके कभी प्रार्थना की है? प्रभु, जैसे पॉल कहता है, मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, उसके अंदर जो एक स्वभाव था मैं का, मेरा 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 मेरा, मैं, वो पूरा स्वभाव बाइबल बताती है उसने क्रूस पे चढ़ा दिया। क्या आप प्रभु को कहते हो, प्रभु मेरा ये जो स्वभाव है कि मुझसे पूछा क्यों नहीं गया, मुझसे पूछ के काम क्यों नहीं किया गया, जो मेरा ये रूल करने का नेचर है, लॉर्ड प्लीज क्रूसिफाई, इसे खत्म कर और मुझे वहां पर लेकर आ प्रभु जहां तू है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को एक स्टोरी बताना चाहता हूं जो बहुत टाइम पहले मैंने सुनी थी। एक व्यक्ति जब मिनिस्ट्री में उतरा, जब वो एक लड़का ही था 25 साल का, तब उसने प्रभु से कहा, प्रभु जब आप प्रचार करते थे, आपके हर प्रचार के अंदर परमेश्वर मूव होता था, लोगों से मिलता था, लोगों की ज़रूरतें पूरी करता था, छुटकारा देता था, प्यार देता था, मेरी सेवकाई में ऐसा क्यों नहीं है? तो परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, वहां आ जहां मेरा बेटा है, तब वह अभिषेक जो मेरे बेटे पर आया था वो तुझ पर भी आएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें इज्जत पाने की भूख नहीं होनी चाहिए। लोग हमारे लिए क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें सोचना तक नहीं है। ये सोचिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या सोच रहा। क्या आज का दिन आपने प्रभु के लिए जिया? क्या आपकी हर बात प्रभु के लिए थी? क्या आपने आज जो भी डीलिंग्स की, क्या वो प्रभु के भय में की?
जब आपने किसी से मैसेज पे बात की या कॉल पे बात की तो क्या आपने खुदा के सामने की? सो मैनी टाइम्स, बहुत बार हम बहुत बॉदर करते हैं लोग मेरे बारे में। याद रखिए, शायद आपको ये लाइन अच्छी ना लगे लेकिन ये सच है, कुछ लोगों का जन्म हुआ ही बकवास करने के लिए है। वो हमेशा बोलते रहेंगे। आप अपनी वाइफ के साथ एक एनिमल के ऊपर बैठ के जाओ, आप नीचे आ जाओ, आप ऊपर अपनी वाइफ को ऊपर बैठा दो, लोग आके जानते क्या कहेंगे? ये देखो मूर्ख आदमी, जोरू का गुलाम, अपनी वाइफ का गुलाम, उसको डर रहा है इसलिए उसको ऊपर बिठाया, खुद चढ़ रहा है। और जब आप चढ़ जाओगे, वाइफ को निकाल दोगे, यही लोग जानते क्या कहेंगे? डरपोक, औरत से डरता है, लेडी से डरता है, वुमेन से डरता है, इसलिए ऐसे करता है। फिर दोनों नीचे उतर जाओ, फिर जानते क्या कहेंगे? ये देखो, जानवर का उपयोग करना भी इनको नहीं आता। लोग आपको हर एंगल से देख के कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे, ध्यान न दीजिए। यीशु ने कहा, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, पर एकमात्र आदर चाहता था, वो था परमेश्वर का। क्यों आप लोगों की बातों पे इतना ध्यान देते हैं? क्यों आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे लिए क्या सोचते हैं? आपने मुझे बुरा तो नहीं समझा, आप मुझे गलत मत समझना। कुछ लोग समझेंगे और समझने दो, नो प्रॉब्लम। हर एक को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने क्या कहा? तुम मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो फरीसियों से, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। बहुत लोग जस्टिफाई करने के लिए चाहते हैं, मैं ठीक हूं, आप गलत थे। छोड़ दीजिए, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। आप और खुदा, आपके अकाउंट्स खुदा के सामने क्लियर रहने दीजिए। बिल्कुल फिक्र ना करें लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, सोचते हैं। जस्ट लिव योर लाइफ। आप एक जगह पे काम छोड़ देंगे और दूसरी जगह पे जॉब करेंगे तो वहां पर भी आपको ये सब मिलना ही है। कई सारे लोग जब अपने काम या लो की वजह से किसी प्लेस को छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे रेड कारपेट पे वेलकम किया जाएगा। जी, ऐसा नहीं होने वाला। वी आर फॉलोइंग अ जीसस हु डिस्पाइज्ड एंड रिजेक्टेड इन हिज डेज। हम एक ऐसे यीशु मसीह का पीछा करते हैं जो अपने दिनों में नकारा गया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो लोगों को बोलना है बोलने दीजिए। आप अपना ध्यान खुदा में लगाएं, बातों को एंटरटेन न करें। ये बातें आपको मारेंगी, ख़त्म करेंगी। अपना एक ही लक्ष्य रखिए, मुझे प्यार मिले या न मिले, मैं करूँगा, मैं पूछूंगा सबसे, मैं इनकरेज करूँगा। मैं विश्वास करता हूँ आपने ज़रूर